हेलो दोस्तों। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आप खुद को जीवन की बुलंदियों पर ले जाने के खास प्रयास और बड़े परिणाम हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए कि आपके हाथ कामयाबी की कुंजी लग गई है। आपके पास आ गया है आपके भविष्य की कामयाबी का DNA। आपका हमारी बुक सीरीज सोच बदलो जिंदगी बदलो में, जो ब्रायन ट्रेसी की शानदार किताब पर आधारित है, इस सीरीज में हम आपको ऐसे शक्तिशाली विचार और तरीकों से रूबरू करा रहे हैं जो आपकी सोच और जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक, जिसका नाम है एक उम्दा जिंदगी जियो। हम क्या कर सकते थे और हम क्या होते, और हमने क्या किया और हमने अपने लिए क्या तैयार कर लिया। इसके बीच की तुलना से कामयाबी का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये शब्द है H.G. वेल्स के। जिंदगी में आपकी कामयाबी या नाकामी का निर्धारण करने वाले तमाम नियमों में अनुरूपता का नियम, मतलब लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डेंस, शायद सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी चर्चा की थी कि आपकी बाहरी दुनिया दरअसल केवल आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। इसके अनुसार आप भीतर से जो कुछ भी हैं, कुछ ही वक्त के बाद बाहर उसकी झलक दिखने लगेगी। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो अपनी जिंदगी को भी बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, यह नियम उस पर लागू होता है। आपको हासिल ज्ञान, आपकी तैयारी ही बाहरी दुनिया में आपकी आमदनी और सफलता तय करती है। भीतरी दुनिया में व्यक्तित्व का विकास ही बाहरी दुनिया में दोस्ताना आपके और अन्य ताल्लुकातों का फैसला करेगा। स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में आपका नजरिया ही आपका स्वास्थ्य निर्धारित करेगा। आपकी आंतरिक धारणाएं और उम्मीदें ही आपके बाहरी व्यवहार और दूसरे लोगों के प्रति आपके व्यवहार को तय करेंगे। आपकी बाहरी दुनिया से हमेशा आपकी आंतरिक दुनिया की झलक मिलती रहेगी। सबसे बड़ा लक्ष्य। सभी दार्शनिकों में संभवतः महानतम एरिस्टोटल ने तकरीबन 2300 साल पहले लिख दिया था कि इंसान के हर कदम का अंतिम लक्ष्य खुशी ही होता है। उनका यह निष्कर्ष था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम का अंतिम लक्ष्य किसी न किसी किस्म की खुशी हासिल करना ही होता है। कुछ मर्तबा वो कामयाब हो जाते हैं और कुछ मर्तबा नाकाम, लेकिन खुशी हासिल करना तो हर व्यक्ति का लक्ष्य बना रहता है। उनका निष्कर्ष यह था कि हर काम खुशी हासिल करने की ओर महज एक कदम ही होता है। उदाहरण के लिए, आप एक बहुत ही अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। क्यों? ताकि आप ज्यादा पैसा कमा सके। क्यों? ताकि आप एक आरामदेह मकान और एक सुंदर सी कार खरीद सके। क्यों? ताकि आपके अपने लोगों से रिश्ते अच्छे रह सकें और आपका परिवार भी अच्छा रहे। क्यों? ताकि आपकी घरेलू जिंदगी संतुष्टि भरी हो। क्यों? और अंतिम जवाब है ताकि आप खुश रह सकें। आप इसको कैसे भी परिभाषित करें और आप लक्ष्य को हासिल करने में कितनी भी कामयाब हो जाएं, आपके या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले काम का उद्देश्य खुशी हासिल करना ही होता है। अच्छाई की भूमिका। अरिस्टोटल की अंतर्दृष्टि से खुशी के संदर्भ में दिए गए महानतम निष्कर्षों में से एक है, केवल अच्छे लोग ही खुश रह सकते हैं और केवल वे ही जो सदाचारी और गुणवान है। यह मानवीय दर्शन और अनुभवों के इतिहास के सबसे बेहतरीन निरीक्षणों में से एक है। केवल अच्छे लोग ही खुश रह सकते हैं और केवल वे ही जो सदाचारी और गुणवान है। दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के इतने वर्षों के रिसर्च में मैंने पाया है कि वे ही लोग हमेशा खुश रह सकते हैं जो वाकई अंदर से भी अच्छे हैं। आत्मविश्वास के आधार के बारे में मेरे वर्षों के अध्ययन से यह बात सामने आई है कि स्पष्ट और सकारात्मक गुणों वाले पुरुष और महिलाएं ही अडिग आत्मविश्वास हासिल कर पाते हैं। ऐसा आत्मविश्वास जिसके सहारे वे अपने साथ होने वाली हर बात का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास को तेजी से वापस पाने के लिए आपको अपने गुणों और दृढ़ मतों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए।
तकरीबन सभी मानवीय समस्याओं का हल मूलभूत गुणों की ओर वापसी ही है। कई मायने में आपके दुखी और तनावपूर्ण होने का कारण उन बातों और कामों से दूर जाना ही है जो आपकी राय में सही है। आसान शब्दों में कहें तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को ना सुनना। सत्यनिष्ठा ही अनिवार्य है। कामयाबी के लिए इकलौता सबसे बड़ा जरूरी गुण है सत्यनिष्ठा। एरिस्टोटल ने हमेशा इसी बात पर जोर दिया कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, साहस, उदारता, लगनशीलता और निष्कपटता जैसे गुणों पर आधारित जिंदगी से ही खुशी और आत्मविश्वास हासिल किया जा सकता है। पहले मैं सोचा करता था कि सत्यनिष्ठा अन्य गुणों की तरह ही एक है, उनके बराबर, लेकिन उनसे कुछ अलग। फिर एक दिन एक धन कुबेर ने मुझे बताया कि दरअसल सत्यनिष्ठा ही वह गुण है जो बाकी के गुणों को भी सुनिश्चित करता है। सत्यनिष्ठा वह आधार होता है जिस पर अन्य गुण निर्भर होते हैं। सच्ची सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कि जीवन में हर काम हमेशा अपने गुणों के अनुरूप सच्चे दिल दिमाग से ही करना। अपने जीवन मूल्यों को पहचानें। कंपनियों के लिए या व्यक्तिगत रणनीतिक योजना के सत्र की शुरुआत हम लोगों से उनके जीवन मूल्यों का खुलासा करने के लिए ही कहकर करते हैं। आपको भी अपनी व्यक्तिगत रणनीतिक योजना बनाने के लिए यहीं से शुरुआत करनी होगी। आपके भीतर कौन से गुण हैं? वह कौन सी बातें हैं जिनमें आप यकीन करते हैं? आप किस तरह की बात का समर्थन करते हैं? वह कौन सी बातें हैं आप जिनका साथ नहीं देंगे? आपकी अपने गुणों को परिभाषित कर पाने की योग्यता ही लोगों को आपके व्यक्तित्व से जुड़ने के लिए मजबूर करेगी, जो अंततः आपको जिंदगी का आनंद उठाने का मौका देगा। जब आपका व्यक्तित्व अच्छा, शालीन, ठोस और जीवन से जुड़े सकारात्मक मूल्यों पर आधारित होगा, तो आप एक सच्चे इंसान होंगे। परिणाम स्वरूप आप भीतर से भी खुश होंगे, चाहे फिर आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। जीवन मूल्यों को क्रमवार जमाएं। एक बार आपने अपने जीवन मूल्यों को पहचान लिया, तो फिर आपको उन्हें प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। शुरुआत उन 4 या 5 जीवन मूल्यों के साथ करें, जो आपके चरित्र और व्यक्तित्व का आधार हो। ये वे जीवन मूल्य हैं जो आपकी राय में किन्हीं भी अन्य जीवन मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात का काफी महत्व होता है कि इन जीवन मूल्यों को आप जिस क्रम में जमाते हैं, यही क्रम फिर इस बात का फैसला करता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह की जिंदगी जीते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं वह केवल पसंद या विकल्पों का परिणाम होता है। आप कोई एक या दूसरा काम करने के लिए निरंतर एक या दूसरे तरीके को आजमाते रहते हैं। विकल्पों को तलाश लेने का गुण आपको अन्य जीवों से अलग करता है। हर विकल्प का फैसला आप उस वक्त के अपने आधारभूत जीवन मूल्यों के आधार पर करते हैं। हर काम आपके लिहाज से उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। जीवन मूल्यों के आधार पर कदम उठाएं। जब एक बार आप विकल्प चुनते हैं, तो आपके शीर्ष जीवन मूल्य आपके निचले जीवन मूल्यों पर हावी हो जाते हैं। हर कदम, हर फैसला उस वक्त आप पर हावी जीवन मूल्यों के आधार पर ही निर्भर करता है। आप एक बार में एक ही जीवन मूल्य या विकल्प को चुन सकते हैं और आप उसका चयन भी कर लेते हैं। आप वही विकल्प या जीवन मूल्य चुनते हैं जो उस वक्त आपके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होता है। भला आप कैसे बता सकते हैं कि आपके जीवन मूल्य क्या है? ये बहुत ही आसान है। आपके जीवन मूल्य हमेशा केवल आपके काम में ही झलकते हैं। आप क्या हैं, ये आपको और अन्य लोगों को आपके किए गए काम से पता चलता है, आपकी कही बातों से नहीं। खासतौर पर जो आप दबाव के वक्त करते हैं। जब आपको चुनने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आपके जीवन मूल्य और धारणाएं दुनिया के सामने उजागर हो जाती हैं। व्यक्तित्व का निर्धारण। जीवन मूल्यों का चयन और उनका क्रम आपके व्यक्तित्व और आपकी जिंदगी के निर्धारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक उदाहरण पेश करता हूं। कल्पना कीजिए कि दो लोगों ने काफी मातापच्ची के बाद एक से ही जीवन मूल्यों को चुना, बस प्राथमिकता का क्रम अलग है। व्यक्ति ए ने फैसला किया कि उसके जीवन मूल्यों का क्रम
महत्व के लिहाज से कुछ यूं है। सबसे पहला परिवार, फिर हेल्थ और तीसरा करियर में कामयाबी। इस व्यक्ति का कहना है कि वह अपने परिवार को अपने स्वास्थ्य से भी ज्यादा महत्व देता है और स्वास्थ्य को करियर से ज्यादा महत्व। इसका मतलब यही है कि अगर उसे परिवार और करियर में से एक को चुनने के लिए कहा गया तो वह परिवार को चुनेगा। अगर उसे स्वास्थ्य और करियर में से एक को चुनने के लिए कहा गया तो वह स्वास्थ्य को ही चुनेगा। वहीं व्यक्ति बी ने जीवन मूल्यों को कुछ अलग क्रम दिया। करियर में कामयाबी पहले स्थान पर, परिवार दूसरे और स्वास्थ्य तीसरे। इसका मतलब यह था कि वक्त आने पर यह व्यक्ति परिवार की तुलना में करियर को ज्यादा महत्व देगा और अपने परिवार और करियर को अपने स्वास्थ्य से भी ज्यादा महत्व देगा। बड़ा सवाल। अब आपके लिए चंद सवाल। क्या ए और बी की जिंदगी में कोई फर्क होगा? यह फर्क छोटा होगा या फिर बड़ा? आप किसे दोस्त बनाना पसंद करेंगे, ए को या फिर बी को? अगर आप उनसे मिलें तो आप ए और बी के बीच अंतर कर पाएंगे। जवाब यह है कि करियर को शीर्ष प्राथमिकता देने वाले व्यक्ति बी अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति ए से बहुत अलग होगा। परिवार, स्वास्थ्य और करियर दरअसल जीवन मूल्यों को सिद्धांत बनाने वाले संस्थान हैं। एक व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा जो कि अपने मूल्यों पर आधारित जीवन जीता है, बनस्पत उस इंसान के जो करियर को परिवार और स्वास्थ्य से ज्यादा प्राथमिकता देता है। इसलिए आपको जीवन मूल्यों के चयन जितनी ही सावधानी उनके क्रम के निर्धारण में ही बरतनी चाहिए। आपके जीवन मूल्य और उनका क्रम आपकी पूरी जिंदगी का फैसला करते हैं। सत्यनिष्ठा एक जीवन शैली है। एक बार आपने अपने जीवन मूल्यों का निर्धारण कर लिया तो उन पर बने रहने की आपकी दृढ़ता आपकी सत्यनिष्ठा के स्तर को बताती है। जीवन मूल्य कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर सके। या तो आप इसे रखते हैं या फिर नहीं रखते। आपका जीवन मूल्यों का चयन और फिर उसी के अनुरूप जीवन का संकल्प ही आपके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसलिए इतिहास गवाह है कि महान पुरुष और महिलाएं चरित्र के लिहाज से भी महान थे। वे ऐसे लोग थे जिनका पूरा जीवन ही ऊंचे और उदार जीवन मूल्यों पर आधारित था। उनका सम्मान ही उन जीवन मूल्यों के लिए किया जाता है जिसका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और ताउम्र अपनाए रखा। हमारे आज के समाज में परिस्थिति के मुताबिक जीवन मूल्य और परिस्थिति के मुताबिक आचरण सबसे बड़ा समस्या है। यह लोगों द्वारा सही या गलत का फैसला परिस्थिति और उस पल विशेष के आधार पर किए जाने के कारण पैदा हुआ है। इससे भी बुरी बात तो यह है कि वे मतलबी होने के बाद भी खुद को इस खुशफहमी में बनाए रखते हैं कि वे बेहद चरित्रवान हैं। दबाव में आप क्या करते हैं? परिस्थिति के अनुसार बदलने वाले जीवन मूल्यों की झलक उस वक्त मिल जाती है जब कोई व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और। वे कहते तो हैं कि वे केवल सच बोलते हैं, लेकिन जब उनको उचित लगता है तो वे झूठ भी बोल देते हैं और दूसरों के झूठ को माफ कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह क्या बोलता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह क्या करता है। कुछ लोग अपनी भावनाओं के कारण असमंजस में पड़ जाते हैं। वे यह धारणा बना लेते हैं कि अगर उनके इरादे नेक हैं तो फिर उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वे सोचते हैं कि किसी बात के बारे में अगर वे ख्वाहिश करते हैं तो वह उस काम को वाकई में करने जैसा ही है। लेकिन सच तो यह है कि जब आपको दबाव में कोई काम करना पड़ता है तो आप जो विकल्प चुनते हैं वही बताता है कि दरअसल आप भीतर से कैसे हैं। आपकी कामयाबी और खुशी के लिए जरूरी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहें, अपनी निजी जिंदगी में भी और अपने काम में भी। लोग आपकी उसी वक्त सबसे ज्यादा मदद करेंगे जब आप एक चरित्रवान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान हासिल कर लेंगे। दूसरी ओर, आपके बारे में यह धारणा कि यह व्यक्ति भरोसे या निर्भर रहने के लायक है या नहीं, आपके कैरियर और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से चौपट कर सकती है। अपने आप से ईमानदार रहें। ईमानदारी का मतलब होता है आप अपने आप से पूरी तरह से ईमानदार रहें। शेक्सपियर के हैमलेट में जैसे कि पोलिनियस ने कहा है, अपने आप से ईमानदार रहो और यह ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसे रात के बाद दिन,
तय मानिए, फिर आप किसी के साथ भी झूठा व्यवहार नहीं कर सकते। अपने आप से ईमानदार रहना एक महान चरित्र के निर्माण की दिशा में पहला कदम है। इसकी शुरुआत हमेशा अपने आप से सच्चे रहने के साथ होती है। आप अपने आप को या अपने दिमाग को धोखा नहीं देते, उसके साथ मजाक नहीं करते। आप ऐसी बातों में यकीन नहीं रखते जो कि बिल्कुल ही असंभव हो। आप यह उम्मीद या प्रार्थना नहीं करते कि बातें बदल जाएंगी। आप दुनिया के लिए अपनी सोच के अनुरूप होने का इंतजार करने की बजाय वो जैसी है उसी का सामना करते हैं। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। हर काम पर उसे करने वाला व्यक्ति अपनी छाप छोड़ जाता है। अपने आप से ईमानदार रहने का मतलब है कि जो भी काम या जिम्मेदारी लेते हैं, हमेशा उसे सबसे अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। आपके भीतर छिपे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के गुणों की झलक आपके कामों से मिल जाती है। आप भीतर से कैसे हैं, इसका पता आपके द्वारा दिए गए काम को करने के लिए दिए गए समय और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों से लगाया जा सकता है। किसी काम को भी तभी स्वीकारें जब आप उसे बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं। सत्यनिष्ठा का मतलब है कि आप जिंदगी में हर एक के प्रति सच्चे, सरल और ईमानदार हैं। आप दूसरों के साथ भी वैसे ही ईमानदार हैं जैसे कि आप अपने साथ हैं। आप दूसरों के साथ भी सच्ची जिंदगी जीते हैं, घर पर भी और काम पर भी। आपका सबसे बड़ा लक्ष्य। एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे मानसिक शांति को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। एक बार आपने मानसिक शांति हासिल करने को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया, तो फिर आप अपने अन्य लक्ष्यों और गतिविधियों को भी इसी लिहाज से तय करते हैं। सच्चे ईमानदार होने का मतलब है कि आप अपनी मानसिक शांति के बारे में किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करते। आप केवल वही कहते और करते हैं जो आपकी राय में हर परिस्थिति में सही हो। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का मतलब है कि आप केवल अपनी ही बातों को सुनते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर ही भरोसा करते हैं। आप अपनी अंतर्दृष्टि पर ही यकीन करते हैं और आप सही वक्त पर सही बातें कहने के लिए इसी पर भरोसा करते हैं। जब आप विचलित या नाखुश हों, तो अकेले में बैठकर अपने अंदर की उस आवाज का इंतजार करके उसे सुनने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा आपका मार्गदर्शन करती है। जब आपको भीतर से सही काम के लिए कोई विचार या अंतर्दृष्टि मिलती है, तो आप उस पर अमल करते हैं। आप अपने दिमाग की सुनते हैं। यही अपने और दूसरों के साथ ईमानदार रहने का तरीका है। अपने दिमाग की सत्यनिष्ठा। राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने अपने निबंध सेल्फ रिलायंस में लिखा है, सत्यनिष्ठा की पवित्र वस्तु की तरह रक्षा करो। उन्होंने आगे कहा है, अगर कोई बात अंत तक पवित्र रहती है तो वो है आपके दिमाग की सत्यनिष्ठा। चरित्र के विकास के लिए सच्चाई एक ना टाली जा सकने वाली जरूरत है, और चरित्र का विकास आपकी जिंदगी की मूल सोच होना चाहिए। एरिस्टोटल ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य युवाओं में चरित्र का विकास है। आज अमेरिका में अधिकांश बच्चों का विकास यह बताए बगैर होता है कि क्या सही है और क्या गलत। अधिकांश लोगों को यही बताया गया है कि जीवन मूल्य तो महज तुलना की बात है। उदाहरण के लिए, अनेक लोगों को यही बताया गया कि अगर उनको लगता है कि दुकान से कोई चीज चुरा ली जाए, तो उनका यह गुण उस व्यक्ति जितना ही अच्छा है जिसे लगता है कि दुकान में चोरी करना गलत बात है। इस तरह से जीवन मूल्यों की तुलना आपको एक अंधेरी गली में ले जाती है। यह आपको नाकामी, हताशा और दुख की ओर ले जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन मूल्य तुलनात्मकता के तराजू में नहीं तोले जा सकते। जीवन मूल्य या तो जिंदगी के स्तर को उठाने वाले होते हैं या फिर बर्बाद कर देने वाले। सच्चाई का सामना करें। सच्चाई में ही जीने का मतलब है कि आप अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सच को स्वीकारें। आप अपने काम और रिश्तों से जुड़े सच का सामना करें। आप अपनी आंखों में झांक कर देखते हैं और अपनी आंतरिक धारणाओं के हिसाब से ही जिंदगी को जीते हैं। आप अपने आप को किसी खुशफहमी में नहीं रखते, न ही कोई ऐसी ख्वाहिश या उम्मीद ही रखते हैं कि सब कुछ बदल जाएगा। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कि आप यह स्वीकार लेते हैं कि आपकी दुनिया तभी बेहतर हो सकती है जब आप खुद बेहतर होंगे। आपके लिए सब कुछ बदलने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो ये परिवर्तन आपको ही करने होंगे।
सत्यनिष्ठा का मतलब होता है यह समझ लेना कि शादी तभी कामयाब होगी जब आप भी एक बेहतर जीवन साथी बने। आपका कारोबार तभी अच्छा होगा जब आप खुद एक अच्छे मैनेजर या कारोबारी बनेंगे। आपकी बिक्री का रिकॉर्ड और ग्राहक तभी बढ़ेंगे जब आप एक बेहतर सेल्समैन बन जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगी जब आप पूंजी को लेकर ज्यादा समझदार और अनुशासित हो जाएंगे। लोग जैसे हैं वैसे ही स्वीकारें। ईमानदारी का खास तौर पर मतलब यही होता है कि आप लोगों को वैसे ही स्वीकारें जैसे कि वे हैं। ये मांग कतई ना करें कि वे वैसे हो जाएं जैसे कि आप चाहते हैं। आप जिंदगी यह सोचकर उम्मीद करते हुए नहीं गुजार सकते कि लोग बदलकर वैसे हो जाएंगे जैसा आप चाहते हैं। इंसानी जिंदगी का एक आधारभूत फॉर्मूला यही है, कुछ अपवादों को छोड़कर लोग नहीं बदलते। सच तो यह है कि दबाव के क्षणों में लोग बदलना तो दूर बल्कि उस बात को लेकर और भी दृढ़ हो जाते हैं जो वे हैं। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जटिल है तो वो विषम परिस्थितियों में और भी जटिल इंसान हो जाएगा। अगर कोई आइडियल या फिर लचीला है तो जब वह उस दबाव में डाला जाएगा तो वो और ज्यादा अड़ियल या लचीला बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बेईमान है तो जब उस पर दबाव डाला जाता है या फिर उसे उकसाया जाता है तो वो पूरी तरह से बेईमान बन जाएगा। लोग नहीं बदलते। कारोबार और प्रतिस्पर्धा। आज की इस तेज गति की दुनिया में ईमानदारी का मतलब है कि आप कारोबार और प्रतिस्पर्धा भरी इस दुनिया को जैसी वो है वैसी ही देखें, न कि उस नजरिए से जैसा कि आप चाहते हैं। खास तौर पर सूचना और प्रौद्योगिकी में तेजी से आ रहे बदलाव के संदर्भ में कई लोग सोचते हैं कि वे अपने क्षेत्र में ज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए छोटे मोटे प्रयास करते रहेंगे, लेकिन ऐसे छोटे मोटे प्रयास ईमानदार व्यक्ति को मंजूर नहीं। वाकई ईमानदार व्यक्ति इस बात को समझता है कि आज तो आपको उसी जगह पर बने रहने के लिए दौड़ना होगा। वाकई ईमानदार व्यक्ति इस बात को स्वीकार लेगा कि आज हर क्षेत्र में 2 से 3 साल के भीतर जानकारी और ज्ञान दुगना होता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि आपको भी हर 2 से 3 साल में अपनी जानकारी और ज्ञान में 2 से 3 गुना इजाफा करना होगा। कितने मूल्यवान हैं आप? आज हजारों लोगों को हर साल नौकरियों से निकाला जा रहा है, बल्कि लाखों लोगों को निकाला जा रहा है। कई मामलों में लोगों ने अपने ज्ञान और कौशल के स्तर को इस हद तक गिर जाने दिया है कि कंपनियां उनको ज्यादा वेतन के लायक ही नहीं मानती। उनमें से कई लोग अपने प्रति ईमानदार नहीं थे। उन्होंने कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होने की खातिर अपने ज्ञान और कौशल में इजाफा नहीं किया। वे यही उम्मीद करते रहे कि देश और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। और परिणाम यह हुआ कि जब उनके उत्पाद और सेवा के लिए बाजार कमजोर पड़ा तो उनको काम से हाथ धोना पड़ गया। एक औसत तकनीकी व्यक्ति को दूसरी नौकरी तलाशने में 2 से 7 सप्ताह का वक्त लगता है, वो भी आमतौर पर 14 से 40% की वेतन कटौती के साथ। कई लोगों की तो इतने अच्छे वेतन वाली नौकरियां चली जाती हैं कि फिर उनको कभी वैसा वेतन ही नहीं मिल पाता। और अगर उन्होंने अपने कौशल और ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किए तो यह उनके साथ दोबारा हो सकता है। स्तर को सुधारने पर ध्यान दें। ईमानदारी का मतलब होता है कि आप इस बात को स्वीकार लें कि अपनी कंपनी और कंपनी के जरिए उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने की योग्यता पर ही आपका वेतन निर्भर करता है। हर एक व्यक्ति को $1 के वेतन के लिए अपनी कंपनी को $3 का लाभ दिलाना होता है। अगर आप अपनी कंपनी के लिए $3 कमा या बचा नहीं रहे हैं तो आपका काम किसी और को दिए जाने, उसमें काट छाट या फिर उसे खत्म किए जाने की आशंका है। ईमानदारी का मतलब होता है कि आप हकीकत को स्वीकारें और फिर अपनी योग्यता के अनुसार अपने स्तर को सुधारने या बेहतर बनाने का प्रयास करें। सच्ची ईमानदारी का मतलब होता है कि आप कभी भी अपने द्वारा किए गए काम से ज्यादा फल की अपेक्षा नहीं करते। आप बिना कुछ किए कुछ पाने की अपेक्षा तो बिल्कुल भी नहीं करते। आप न तो जुआ खेलते हैं और न ही लॉटरी खरीदते हैं, क्योंकि यह एक तरह की बेईमानी ही है। यह एक तरह से उस चीज को पाने की कोशिश है जिसे पाने के लिए आपने कोई भी प्रयास नहीं किया। सच्चा ईमानदार व्यक्ति बिना कुछ किए कभी भी इनाम की अपेक्षा नहीं करता और न ही जल्द धनवान बनने की। विश्वास में ताकत।
रिश्ते किसी भी खुशहाल, स्वस्थ, संतोषजनक जिंदगी का आधार होते हैं। सभी रिश्ते विश्वास पर ही आधारित होते हैं। विश्वास ही वह ताकत है जो रिश्तों को जोड़े रखती है। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच हर प्रकार की समस्या और असहमति हो सकती है, लेकिन जब तक आपके बीच विश्वास और सम्मान कायम है, आपका रिश्ता बना रहेगा। लेकिन अगर विश्वास को ठेस लगी, तो फिर रिश्ता टूटकर बिखर जाएगा, ताश के किसी महल की तरह। सभी व्यापारिक गतिविधियां विश्वास के बल पर ही चलती हैं। पूंजी से जुड़े सभी रिश्ते पूंजी देने वाले या फिर लेने वाले के शब्द पर विश्वास से ही चलते हैं। आपके बैंकर, सप्लायर, उपभोक्ता, स्टाफ और वित्तीय मामलों से जुड़े हर एक के साथ रिश्ते की बुनियाद विश्वास ही होता है। सत्यनिष्ठा में पूरा यकीन रखने वाले महिला और पुरुष अपने द्वारा हासिल विश्वास के स्तर और उसे बनाए रखने को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। वे किसी को दिए गए पैसे और लिए गए पैसे दोनों को ही लेकर एहतियात बरतते हैं। वे वादे के पक्के होते हैं। वे अपने बैंक के साथ रिश्तों, क्रेडिट कार्ड, बिल भुगतान या किसी से भी अर्थ व्यवहार को लेकर काफी सावधानी बरतते हैं। दो दिवालियों की कहानी। कुछ साल पहले की बात है। मेरी अच्छी पहचान के दो लोग, जो दो अलग अलग व्यवसायों से जुड़े थे, अर्थव्यवस्था में एकाएक आई मंदी के कारण दिवालिये हो गए। लेकिन इस दिवालियेपन का दोनों पर ही असर बिल्कुल अलग रहा। मेरे पहले दोस्त ने पूरे करियर के दौरान अपनी एक एक पाई को लेकर बहुत ही एहतियात बरती थी। वह अपने क्रेडिट कार्ड की न्यूनतम राशि का तो भुगतान कर ही देता था। अगर उसके पास कोई आर्थिक परेशानी आ भी जाती थी, तो वह उन लोगों के पास जाने से नहीं कतराता था जिनसे उसने पैसे उधार लिए हों। वह उनको समझाकर कुछ और वक्त की मोहलत ले लेता था। जब उसे उसके बूते के बाहर की एक आर्थिक मंदी के कारण दिवालिया होना पड़ा, तो उसके पास कोर्ट जाने, अपनी पूरी संपत्ति देने और फिर से कंगाल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन एक सप्ताह के भीतर लोग उसके पास पैसे, कर्ज, ऑफिस, क्रेडिट कार्ड, मकान और एक नई कार का प्रस्ताव लेकर आने लगे। उसके एक बहुत ही अमीर कारोबारी साथी ने तो उसे एक हस्ताक्षरित कोरा चेक यह लिखकर भेज दिया, जितनी राशि चाहो भर लो। हाँ, मेरे रिकॉर्ड के लिए मुझे बस रकम बता देना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक तरह से दिवालियापन से भी उसको कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा था। वहीं दूसरे व्यापारी की कहानी बिल्कुल ही अलग रही। जब उसे आर्थिक परेशानी होने लगी, तो उसने अपने में विश्वास करने वाले लोगों और अपने को उधार देने वालों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। वह वादे के अनुसार भुगतान से बचने लगा और ऐसे चेक लिखने लगा जो कि बाउंस होने लगे। जब उधार देने वाले फोन करते थे, तो वह जवाब ही नहीं देता था। उसने अंततः अपना टेलीफोन नंबर ही बदल डाला, और तो और उसने घर भी बदल लिया और किसी को भी अपना नया पता नहीं दिया। उसने अपने को उधार देने वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वे सभी बेवकूफ हों। आखिरकार जब वह दिवालिया हो गया, तो कोई भी उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहता था। अगर वह कभी उभर भी पाया, तो उसे इसमें बरसों लग जाएंगे। उसे तो अब कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं देता और उसे हर भुगतान नकद करना पड़ता है। सेल्स लाइन में कामयाबी का मंत्र। सेल्स में सभी संबंधों का आधार विश्वास ही होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक आपसे कोई चीज नहीं खरीदेगा जब तक कि उसका आप में पूरा विश्वास न हो। सभी शीर्ष सेल्स पर्सन अपने ग्राहकों को ज्यादा वक्त देकर बेहतरीन विश्वास भरे रिश्ते बनाने के बाद ही अपना कोई उत्पाद या सेवा उनको बेचने का प्रयास करते हैं। मुझसे संबंध एक संगठन ने पिछले साल ग्राहकों के सर्वे के लिए $50,000 खर्च किए थे। चूंकि हमारा अधिकांश संस्थापन कंपनियों के लोगों को ट्रेनिंग और सलाह देने का ही काम करते थे, इसलिए वे जानना चाहते थे कि वो क्या बात थी जो किसी ग्राहक को दो कंपनियों में से किसी एक से उत्पाद या सेवा हासिल करने के लिए तैयार करती थी। उसमें उपभोक्ताओं से यह सवाल भी पूछा गया था कि कुछ भी चीज खरीदते वक्त वे किस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहते थे। सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले 80% से भी ज्यादा लोगों ने कहा कि सेल्समैन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उनके लिए सबसे बढ़कर होती है। जब उनसे पूछा गया कि सेल्समैन की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से उनका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है सेल्समैन द्वारा अपने से पहले उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखना। उन्हें यह विश्वास होता था कि सेल्समैन अपनी बात पर कायम रहेगा। वे सेल्समैन के उत्पाद के बारे में दावों पर भी विश्वास कर लेते थे। वे विश्वास करते थे कि सेल्समैन जो कह रहा है वैसा ही करेगा और कंपनी उस सेल्समैन द्वारा किए जा रहे वादों को पूरा करेगी। उनका सेल्समैन के शब्दों और उसके द्वारा उनसे बातचीत के दौरान किए
हर काम में विश्वास था। इस सर्वे में एक रोचक बात यह भी सामने आई कि उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता की बात बहुत ही कम लोगों ने की। जब उपभोक्ताओं से उत्पाद की गुणवत्ता पर उनकी चिंता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस स्तर पर अधिकतर उत्पाद लगभग एक जैसे ही होते हैं और उनके परिणाम भी एक जैसे ही होंगे। सेल्स का सबसे अहम बिंदु यही रहा कि उनकी सेल्समैन के बारे में क्या सोच रही और सेल्समैन के जरिए कंपनी की क्या छवि बनी। सच्चाई चरित्र का आधार है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का जीवंत प्रमाण है सच्चाई। अगर आप अपने और दूसरों के साथ सच्चे हैं तो आपको हमेशा ही चरित्रवान व्यक्ति की तरह ही देखा जाएगा। हमारे समाज में चरित्रवान पुरुष और महिलाओं को ही मौके मिलते हैं। वे जहां भी जाते हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उनका परिचय ऐसे लोगों से कराया जाता है जो उनकी मदद कर सकते हैं। उन्हें पैसा और अन्य संसाधन भी आसानी से मुहैया करा दिए जाते हैं। यही वजह है कि आप अगर अपने बच्चों में कोई महत्वपूर्ण गुण डालना चाहते हैं तो उनके द्वारा किए जाने वाले हर काम, कहे जाने वाले हर शब्द में ईमानदारी का भाव और सच्चाई की आदत को डाल दें। माता पिता और बच्चे। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे चारों ही बच्चों में बचपन से ही सच्चाई के महत्व को कूट कूट कर भर दिया गया था। आज वे चारों ही सच को लेकर दृढ़ संकल्प हैं। वे पूरी तरह से ईमानदार हैं। मैं उनसे चाहे जो सवाल पूछ लूं और वे सच्चा जवाब ही देंगे। जब वे बड़े हो रहे थे तो मैंने उनमें से हर एक से वादा किया था। मैंने कहा था, मुझे सच बताने पर तुमको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे जब किसी बच्चे की तरह कोई बेवकूफ़ी कर बैठते थे तो मैं बिना कुछ कहे उनकी पूरी बात को सुनता था। आखिर में मैं उनसे सवाल करता था, तो तुमने क्या सीखा? उन्हें जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि वे हमेशा सच बोल सकते हैं और उनको इसके लिए कभी भी आलोचना या असहमति का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे यह बात पसंद करते हैं। कई बार वे गोलमाल जवाब देने की कोशिश करते थे, लेकिन जब मैं उनसे सच कहने के लिए कहता था तो वे हमेशा मेरी बात का पालन करते थे, फिर वह सच चाहे जैसा हो। मुझे उन पर नाज है। पति और पत्नी। माता पिता और बच्चों के बीच संवाद के लिए जो बातें सही हैं वह पति और पत्नी के लिए तो और अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने जिंदगी में प्यार की जितनी भी परिभाषाएं सुनी हैं उनमें से सबसे अच्छी है एन रैंड की, प्यार तो जीवन मूल्यों की प्रतिक्रिया है। आप दूसरे व्यक्ति से प्यार करते हैं क्योंकि उसने वे जीवन मूल्य अपना रखे हैं जिनको आप चाहते हैं, जिनका सम्मान करते हैं। दूसरे व्यक्ति में वे गुण हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। संक्षेप में, आप किसी व्यक्ति को उसके चरित्र के कारण पसंद करते हैं। बाकी सब बातें बदल जाती हैं, व्यक्ति का चरित्र नहीं बदलता। दंपतियों के बीच सच्चाई और ईमानदारी कायम रखने के लिए दोनों के संबंधों में वफादारी और स्पष्टवादिता की दरकार होती है। अगर कोई दंपति आदर्श है तो वे एक दूसरे पर पूरा यकीन करते हैं और एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी होते हैं। वे एक दूसरे से ही सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ बात करते हैं। चरित्र, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी तो किसी भी प्रेम भरे रिश्ते का आधार होते हैं। सार्वभौमिक सूत्र। किसी काम के अच्छे बुरे, सही गलत के फैसले के प्रशिक्षण का एक उम्दा तरीका है। यह बहुत ही आसान है और आप इसका ताउम्र इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जर्मन दार्शनिक इम्यूनल कांत द्वारा 200 बरस पहले प्रतिपादित सार्वभौमिक सूत्र पर आधारित है। उन्होंने कहा था, आपको अपनी जिंदगी ऐसी जीनी चाहिए मानो आपका किया हुआ हर काम विश्वास मान्य कानून बनने वाला हो। दूसरे शब्दों में, किसी भी फैसले या काम से पहले कल्पना कीजिए कि हर कोई ऐसा ही करेगा। कल्पना कीजिए कि आपके द्वारा लिया जाने वाला फैसला आपके और दूसरों के लिए कानून बनने जा रहा है। यही प्रशिक्षण बता देगा कि आपका फैसला अच्छा है या नहीं। यह आपके जीवन मूल्य और व्यवहार का भी सच्चा प्रशिक्षण है। अगर सभी ने आपकी तरह रहना और व्यवहार करना शुरू कर दिया तो समाज का चेहरा कैसा होगा? हमारे समाज की अधिकांश समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर हम सार्वजनिक और सामाजिक नीतियों की बहस के दौरान इसी प्रशिक्षण को लागू करें, सरकार का अपराध नियंत्रण, शिक्षा, कल्याण और कारोबार के क्षेत्र में योगदान कम हो जाएगा। अगर उसे यह एहसास हो जाए कि हर कोई इससे जुड़ने जा रहा है। अपने लिए ऊंचे मापदंड रखें। यहाँ चंद ऐसे सवाल जो आप अपने आप से नियमित तौर पर पूछ सकते हैं। पहले खुद से पूछें, मेरी दुनिया कैसी होगी अगर हर व्यक्ति मेरे जैसा ही हो? कल्पना कीजिए,
अगर दुनिया में हर एक व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा हो, तो क्या जीने के लिए यह एक बेहतर दुनिया होगी? अगर हर कोई आपके जैसा हो, तो क्या यह ज्यादा खुश, ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा सद्भाव भरी दुनिया हो जाएगी या नहीं? फिर अपने आप से पूछें, मेरा देश किस तरह का देश होगा अगर इसका हर एक व्यक्ति मेरी तरह हो? यह देश कैसा होगा अगर हर एक व्यक्ति का व्यवहार मेरी तरह ही हो? अगर हर एक ने रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी ही तरह काम किया, तो क्या यह देश बेहतर होगा, या कोई ऐसी बातें जो आप अलग तरह से करेंगे? आपके लिए अपने आप से पूछने जाने वाला तीसरा सवाल है, मेरी कंपनी किस तरह की कंपनी होगी अगर इसका हर एक व्यक्ति मेरी तरह हो? अपनी कंपनी में अपने इर्द गिर्द देखें और अपने आप से पूछें कि अगर सभी लोग पूरा दिन आपकी तरह काम करने लगें, तो क्या आपकी कंपनी और ज्यादा समृद्ध होगी? और अपने आप से पूछा जाने वाला आखिरी सवाल, मेरे परिवार किस तरह का परिवार होगा अगर हर एक मेरी तरह व्यवहार करने लगे? अगर आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी तरह हों, तो क्या आपका परिवार जीवन यापन और बड़े होने के लिए एक बेहतरीन जगह होगी? क्या आपके परिवार का हर सदस्य तरक्की करेगा, ज्यादा खुश और ज्यादा कामयाब होगा? क्या आपका परिवार ऐसा होगा जिसे देखकर दूसरे लोग प्रशंसा करें और अपने परिवार को वैसा ही बनाना चाहें? सच तो यह है कि कोई भी इन सभी सवालों के जवाब में हाँ नहीं कह सकता। हम में से हर एक दरअसल प्रगति की राह पर है। हम सभी को अभी काफी रास्ता तय करना है। हम सभी में सुधार की काफी गुंजाइश है। साहस का स्तर। जेम्स मैकफरसन द्वारा पिछले कई सालों में नेतृत्व क्षमता पर किए गए 3,300 से भी ज्यादा अध्ययनों में यह बात आम पाई गई है। यह थी साहस का स्तर। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, साहस को सभी गुणों में श्रेष्ठ मानना सही है, क्योंकि इसी पर बाकी के सभी निर्भर होते हैं। आपने सुना भी होगा कि नरक की सड़क भी अच्छे उद्देश्य से ही बनाई जाती है। दुनिया ऊंचे गगनभेदी लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं वाले लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन इसे पाने का साहस, अनुशासन और इच्छा शक्ति बहुत ही कम लोगों में है। साहस के गुण को विकसित करने में सबसे अच्छी बात यही है कि जब कभी भी आपका व्यवहार साहसपूर्ण होता है, आप ज्यादा शक्तिशाली और बेहतर महसूस करते हैं। आपकी अपने बारे में सोच बेहतर होती है और आप अपने आप को और ज्यादा चाहने लगते हैं। आप ज्यादा आत्मविश्वास और समर्थवान महसूस करते हैं। आप भीतर से खुशी महसूस करते हैं। इसके विपरीत, जब आप हर बार साहस दिखाने की जगह समझौता कर लेते हैं, तो आपका आत्मसम्मान गिर जाता है। आप कमजोर और समर्थहीन महसूस करने लगते हैं। आप अपने आप को भी उतना ज्यादा पसंद नहीं करते। जिससे डर लगता है वही करें। निजी तौर पर शक्तिशाली बनने की आधारभूत जरूरत है कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में लगातार उन सर्वोच्च जीवन मूल्यों के साथ ही जिएं जो आपको पता है। ये सद्गुण और जीवन मूल्य न केवल आपके द्वारा ही अपनाए जाते हैं, बल्कि इनका फायदा भी आपको ही होता है। जब कभी भी आप वो काम करते हैं जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, फिर भले ही उस वक्त आपकी इच्छा न हो, तो आपको तुरंत आत्मसंतोष का इनाम मिलता है। वयस्क के जीवन में नाकामयाबी का भय ही कामयाबी की राह की सबसे बड़ी बाधा है। नाकामी के भय को खत्म करने का सबसे बड़ा सही रास्ता है कदम उठाने का साहस। साहस एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, जिसे शारीरिक फिटनेस की तरह ही बनाकर बरकरार रखा जा सकता है। साहस विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने को डराने वाली बातों का सामना करना। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने लिखा है, जिस बात से डरते हो वही करो और डर की मौत तय है। संवेदन शून्य बनने का नियमित अभ्यास करें। कई लोगों को भाषण देने में घबराहट महसूस होती है। टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल ने लोगों के सामने जाने तक से घबराने वाले लोगों को भाषण देने की कला सिखाने का एक बहुत ही दमदार तरीका खोज निकाला है। इसे वे चरणबद्ध संवेदन शून्यता कहते हैं। आप इसे जीवन के हर क्षेत्र में भय को कम करके साहस विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चरणबद्ध संवेदन शून्यता दरअसल एक मनोवैज्ञानिक शब्द है, जिसका मतलब होता है कि आप किसी बात को बार बार लगातार तब तक करें जब तक कि आपका उसे लेकर भय खत्म ना हो जाए। टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल में हर व्यक्ति को उठकर हर बैठक में बोलना होता है, फिर भले ही वह चंद सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। साप्ताहिक बैठकों के कुछ माह के सिलसिले के बाद दूसरों के सामने बोलने के नाम से ही थर-थर कांपने वाले लोग अपनी योग्यताओं के बारे में इतना आत्मविश्वास पा गए कि साथियों के सामने ज्यादा देर बोलने के मौके को लेकर अब उनके बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। अपने पैरों पर खड़े होकर बोले। मैंने ऐसे अनगिनत अधिकारियों के साथ काम किया है।
जिन्होंने मेरी सलाह लेकर टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल ज्वाइन किया या फिर डेली कार्निक फाउंडेशन की क्लास अटेंड की। 6 माह बाद ही उन्होंने मुझे बताया कि वे बिल्कुल ही अलग किस्म के इंसान हो गए हैं। बैठकों में शर्मीले और चुपचाप रहने वाले ये लोग अब शांत, आत्मविश्वास से भरपूर, निर्भीक और यहाँ तक कि अपने पैरों पर खड़े होकर धारा प्रवाह बोलने वाले हो गए थे और उनके कैरियर को पंख लग गए थे। जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर बोलते हैं तो आप उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट और समर्थ लगते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। कई पुरुष और महिला अधिकारियों ने जब खुद ज्यादा से ज्यादा भय को कम करते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर बोलना शुरू किया तो उन्होंने अपने कैरियर, अपनी कमाई को छलांग लगाते हुए और अपनी जिम्मेदारियों में जबरदस्त इजाफा होते देखा। खतरे का सामना करें। अफ्रीका के सेरेंगेटी के मैदान में जीव वैज्ञानिकों ने पशुओं के किसी भी झुंड के नेता को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका खोज निकाला है। जब कोई शिकारी एक सिंह या चीता चारा खा रहे जानवरों के झुंड की ओर बढ़ता है तो झुंड के जानवर उसकी गंध पाकर दूसरी ओर भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे में झुंड का नायक सामने आता है। वह शिकारी जानवर से दूर भाग रहे अपने साथियों और शिकारी के बीच में डट जाता है। नायक अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भी तब तक डटा रहता है जब तक कि उसके झुंड के दूसरे जानवर शिकारियों के पहुंच से दूर नहीं हो जाते। नायक खतरे का सामना करता है। यह बात इंसानों के लिए भी उतनी ही सही है जितनी कि जानवरों के लिए। आप उतने ही बड़े नायक बन सकते हैं जितने बड़े खतरे का सामना करने का साहस आप में है। आप अपनी जिंदगी के उन क्षेत्रों का पता लगाते हैं जिनमें आप भयभीत होते हैं और तनावग्रस्त भी। फिर आप उनका सीधा सामना करते हैं। करके ही रहें। अभिनेता ग्लेन फोर्ड ने एक बार कहा था, अगर आप अपने को डराने वाली बात का सामना नहीं करते तो फिर आपकी जिंदगी उस भय के नियंत्रण में आ जाती है। यह लगभग वैसा ही है मानो भय कठपुतली वाला हो और आप कठपुतली। अगर आप भय का सामना करके उसकी रस्सियों को नहीं काटेंगे तो वही भय आपको भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने इशारों पर नाचने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आपने इस भय को अधिक समय तक बढ़ते ही रहने दिया तो फिर यह आपकी पूरी सोच पर हावी हो जाएगा। जब कभी भी आप किसी डराने वाली परिस्थिति या व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आपके पेट में खलबली सी होने लगेगी। आप रात को ठीक से सो भी नहीं पाएंगे। इस भय का आपके स्वास्थ्य, आपकी खुशी, आपके रिश्तों और आपके उपभोक्ताओं और साथियों के साथ व्यवहार पर भी असर दिखने लगेगा। कुछ वक्त के बाद आप डरा देने वाली इस परिस्थिति के बारे में ही इतना ज्यादा सोचने लगेंगे कि आप किसी और बात के बारे में सोच ही नहीं सकते। यह तो जीने का कोई तरीका नहीं है। डर का सामना करें। डर को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, उसका सामना करें। आप डर का सामना करने का संकल्प लें, उसका सामना करें और उसे खत्म कर दें। जब मैं युवा था और डरा देने वाली परिस्थितियों का सामना करता था, मार्क ट्वेन के एक कथन ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। इसमें कहा गया था, साहस डर की कमी या डर का अभाव नहीं है, यह तो डर पर पूरा नियंत्रण है। इन शब्दों का मुझ पर इतना ज्यादा असर पड़ा, मुझे यह एहसास हो गया कि हम कई बातों से डरते रहते हैं। डरना एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। सच्चाई तो यही है कि आप जितने ज्यादा बुद्धिमान होंगे, आपके डर भी उतने ही ज्यादा होंगे। आप अपनी दुनिया को लेकर संवेदनशील होंगे और ऐसी बातों को लेकर भी जिनके लिए आपके मन में डर लाजमी है। डर के करीब जाएं। एक बहादुर और एक डरपोक इंसान के बीच फर्क यही है कि बहादुर व्यक्ति डर के सामने जाकर उसका सामना करता है। दूसरी ओर डरपोक व्यक्ति डर से दूर होकर भाग जाता है। और आपके लिए एक महान खोज, जब आप डर के करीब जाकर उसका सामना करते हैं तो ये कमजोर पड़ता जाता है और खत्म हो जाता है। यह आपके दिलो दिमाग पर से ही अपनी पकड़ को खो देता है। लेकिन अगर आप डर को देखकर पीछे हट गए तो यह बढ़ता ही जाएगा और आपकी सोच और भावनाओं के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेगा। जब आप आदतन डर की ओर जाते हैं, डराने वाली बातें करते हैं, डर का सामना करते हैं और बहादुरी के साथ उसकी ओर रुख करते हैं तो यह आपको प्रभावित करने की ताकत खो देता है। जल्द ही डर आप पर हावी होने की बजाय आप ही डर पर हावी हो जाते हैं। आपके भीतर अपने आप पर नियंत्रण का एक गजब का एहसास आ जाता है। अपने डर का सामना करने के लिए आपको अगर किसी गुण की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो है आत्म अनुशासन। जब आप अपने आप को डर का सामना करने के लिए अनुशासित कर लेते हैं और साहस के साथ उसका सामना करते हैं तो चमत्कार होता है। आपको भले ही ना लगे, लेकिन आपको डरा देने वाली परिस्थिति गायब हो जाती है। आपको अपने बारे में बहुत ही अच्छा लगेगा।
आपके भीतर अपनी जिंदगी पर नियंत्रण का ताकत भरा एहसास पैदा होता है। डरे नहीं, छलांग लगाएं। साहस का पहला ही चरण है अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ने का साहस। यह आपकी लक्ष्य को तय करने की योग्यता और इच्छा है, जो आपको उसे हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाने का साहस भी देती है। बेब्सन कॉलेज में व्यापारिक मामलों के इंस्ट्रक्टर डॉक्टर रॉबर्ट रोनस्टेड ने 12 वर्ष तक चले अध्ययन में बिजनेस स्कूल के स्नातकों के कामयाब और नाकामयाब होने के कारण तलाशने का प्रयास किया था। कुछ ने तो बहुत ही कामयाबी हासिल की, लेकिन अधिकांश ऐसे नहीं कर सके। उन्होंने पाया कि कामयाब कारोबार बनने वाले स्नातकों में एक खास गुण था। वह यह कि उन सभी में सफलता की गारंटी नहीं होने के बाद भी कारोबार शुरू करने का साहस था। वे अपने सपने को सच करने के प्रयासों में नाकामयाबी का सामना करने को भी तैयार थे। प्रोफेसर रोनस्टेड ने इसे कॉरिडोर प्रिंसिपल का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वो चाहे कितनी भी दूर हो, आप समय के एक गलियारे से गुजरना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप इस गलियारे में आगे बढ़ेंगे, आपके दोनों ही ओर संभावनाओं के नए दरवाजे खुलते जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस मनोवैज्ञानिक गलियारे का सफर ही शुरू नहीं किया, तो आप संभावनाओं के इन दरवाजों को भला कैसे देख पाएंगे? कामयाबी का सबसे दमदार गुण। अगर साहस का पहला चरण शुरुआत है, तो साहस का दूसरा भाग है उस शुरुआत को कायम रखना। यह उस स्थिति में बने रहने का साहस है। यह लक्ष्य की राह पर बने रहने का साहस है। यह हर नाकामी और परेशानी के बाद भी डटे रहने का साहस है। आत्म अनुशासन चरित्र का सबसे दमदार गुण है। यही आपको मैदान में डटे रहने में मदद करता है। आत्म अनुशासन ही वह गुण है जो आपको जोखिम मोल लेने, खतरे और अनिश्चितता के मौके पर भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। आत्म अनुशासन और उससे आने वाला साहस आपके भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति का विकास करते हैं जो आपको राह की बाधाओं से निपटने में मदद करती है। साहस के विभिन्न रूप। साहस के ऐसे विभिन्न रूप हैं जिनको आप अभ्यास के साथ विकसित कर सकते हैं। ये साहसिक कदम आपको आपके लिए संभव बड़ी कामयाबियां हासिल करने में मददगार होंगे। ये सभी अभ्यास से सीखे जा सकते हैं। पहला है बड़े बड़े सपने। साहस का पहला रूप है बड़े से बड़े सपने देखने का साहस और बड़े लक्ष्य तय करना। अधिकांश लोग यहीं पर रुक जाते हैं। बहुत बड़े, चुनौतीपूर्ण, रोमांचक और सार्थक लक्ष्यों की सोच ही इतनी बड़ी होती है कि कई लोग आराम करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आराम से बैठकर अपने लक्ष्यों को लिख डालें। हर वो बात जो आपके लिए संभव हो और कभी भी बड़े बड़े सपने देखने से न डरें। अगला है संकल्प लें। साहस का दूसरा रूप है लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लेना। आप एक ऐसा संकल्प लें जिसमें आप अपने द्वारा तय लक्ष्य में सब कुछ झोंकने के लिए तैयार होते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार तो सभी लोग जो कामयाब हैं, वही हैं जो अपने जीवन और लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं। वे कोई भी काम अधूरे मन से नहीं करते। हो सकता है उनके पास सफलता की कोई गारंटी ना हो, लेकिन वे अपने काम में अपनी पूरी ताकत झोंकने से नहीं कतराते। अगर वे नाकाम भी होते हैं, तो पुरजोर प्रयासों के बाद, न कि सुरक्षित रास्ता अपनाकर, महज यह उम्मीद करते हुए कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अगला है आराम को त्याग दें। तीसरे किस्म का साहस है थम जाने या आराम में पड़े रहने की आदत को छोड़ना। यह अपनी रोजमर्रा की सुकून भरी लगने वाली जिंदगी को छोड़कर अकेले संघर्ष पर निकल पड़ने का साहस है। आराम तलबी किसी भी व्यक्ति में छिपी संभावनाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको अपनी सोच को साकार करने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। जब लोगों को आराम तलबी की आदत पड़ जाती है, तो फिर वे इससे बाहर नहीं निकलने के लिए लाखों जतन करते हैं। जब वे इस काम में जुटे रहते हैं, तो कई बार तो इसमें उनकी जिंदगी ही निकल जाती है। आप में हमेशा अपने बड़े लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं की ओर लगातार बढ़ते रहने का साहस होना चाहिए। आपको तरक्की के लिए दिक्कतों का सामना करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगला है कोई पक्ष तय करें। साहस का चौथा प्रकार है किसी बात के बारे में अपना स्पष्ट पक्ष होना, खास तौर पर जीवन मूल्य, सोच और अपनी धारणाओं को लेकर। आप में अपनी सोच और अपनी बात पर अड़िग रहने का साहस होना चाहिए। आपको उन दूसरे लोगों के लिए भी खड़ा होना चाहिए जो आपके जैसे ही सिद्धांतों में यकीन रखते हैं। आप में उच्च स्तरीय जीवन मूल्यों के पक्ष में खड़े होने का साहस होना चाहिए, और फिर दूसरों की सोच की खातिर आपको कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। अगला है विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। आपको कामयाबी की गारंटी की बात को बुलाकर साहस के साथ लक्ष्य की ओर कदम उठाना चाहिए। किसी ने लिखा भी है, अगर आपका पूरा ध्यान सबसे पहले हर बाधा को पार करने पर है,
तो कुछ भी नहीं होगा। साहसिक लोग वे होते हैं जो पहले स्वप्न देखते हैं और एक लक्ष्य को लेकर योजना बनाते हैं, फिर पहला कदम उठाते हैं, बिना किसी भरोसे या गारंटी के कि इसका परिणाम कामयाबी ही होगा। हालांकि अगर आप हर कदम को सीखने की प्रक्रिया और हर नाकामी को एक मूल्यवान सबक मानेंगे, तो आपको कभी भी किसी भी क्षेत्र में पहला कदम उठाने में डर नहीं लगेगा। अगला है नाकामी का खतरा मोल लें। आप में नाकामी का खतरा मोल लेने का साहस होना चाहिए। आप में लगातार नाकामियों, निराशाओं और अस्थायी पराजयों की स्थिति में भी डटे रहने का साहस होना चाहिए। आपको नाकामी का सामना करते आना चाहिए, इस हकीकत को स्वीकारते हुए कि यह तो कामयाबी के लिए अनिवार्य शर्त की तरह है। आप में नाकामी को अगली बार ज्यादा समझदार बनने के सबक के तौर पर स्वीकारने का साहस होना चाहिए। आपको नाकामी के भय से उभरने के लिए उसी काम को बार बार करना चाहिए जिसमें आपको डर लगता हो, और नाकामी की स्थिति में हताश होने की बजाय जोरदार वापसी का संकल्प लेना चाहिए। आप अपने लिए जितना बड़ा और रोमांचक लक्ष्य स्थापित करेंगे, आपके गिरने और नाकाम रहने के उतने ही मौके रास्ते में आएंगे। लेकिन जब तक आपके जहन में आपका लक्ष्य साफ है, आप आगे की ओर गिरेंगे। आप हर बार उठकर अपने को लक्ष्य के और करीब ले जाएंगे। अगला है अपने डर का सामना करें। आप में हमेशा डर का सामना करने का साहस होना चाहिए। अपनी जिंदगी में मौजूद सभी भयों और तनाव के कारणों को खोज निकालें। हर परिस्थिति का सबसे बुरा संभावित परिणाम निकाल लें। फिर बुरी से बुरी स्थिति का सामना करने का संकल्प लें। फिर उन परिस्थितियों में से हर एक को सुलझाने का प्रयास करें। किसी भी डर को अपनी जिंदगी में स्थायी जगह न बनने दें। अपनी सोच या भावना पर ही उसे हावी ना होने दें। शून्य आधारित सोच का अभ्यास करें। आपको जिंदगी में लगातार शून्य आधारित सोच के अभ्यास का साहस विकसित करना चाहिए। अपने आप से पूछिए, अगर आज मुझे फिर से यही काम दोबारा शुरू करना हो, तो अपने अनुभव के आधार पर क्या मैं दोबारा ऐसा करूंगा? हर इंसान की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें वह यह मानता है कि दोबारा ऐसा हुआ तो वह पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगा। एक बार आपने यह फैसला कर लिया कि आप मौके मिलने पर दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आपको वर्तमान परिस्थिति से तुरंत बाहर निकलने का रास्ता खोजने में जुट जाना चाहिए। आपकी जिंदगी परेशानी का सबब बन जाती है अगर आपको आधी जिंदगी गुजर जाने पर यह एहसास होता है कि अगर आपको दोबारा काम करने का मौका मिला तो आप यह काम तो कतई नहीं करेंगे, और आपको हमेशा इस बात का एहसास हो जाता है कि आप कब शून्य आधारित परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति आपको बेहद तनाव में डाल देती है। यह निरंतर आपके मन मस्तिष्क पर छाई रहती है। कई बार यह आपको रात रात भर जगाती है और आपकी बातचीत पर भी हावी रहती है। आपको हमेशा पता होता है कि यह क्या है। अगला है अपनी गलतियां स्वीकारें। आप में यह स्वीकारने का साहस होना चाहिए कि आप गलत हो सकते हैं, और जब आपको इस बारे में सही जानकारी मिल जाए तो स्वीकार कीजिए कि आपसे गलती हो गई है। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि अनेक लोग यह मानने के लिए ही तैयार नहीं होते कि वो दोषपूर्ण है। वो इस बात को नहीं मानेंगे कि समय गुजरने के साथ कोई अच्छी लगने वाली कल्पना एक खराब विकल्प या फैसला साबित हो गई। अपनी क्षति को स्वीकारने से न घबराएं। यह स्वीकारने से न घबराएं कि आप गलत थे और आपको बाहर निकल आना चाहिए। किसी एक कदम को बिल्कुल खारिज करके दूसरी ही दिशा में नए सिरे से कदम उठाने से न हिचकिचाएं। यह तो साहस, आत्मविश्वास और असरदार सोच का प्रमाण है। अगला है गलतियां करने के लिए तैयार रहें। आपको गलतियां करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनसे सीखने के लिए भी। शीर्ष स्तर का प्रदर्शन करने वाले सभी लोग लगातार फैसले लेते हैं, गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, खुद को सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। कामयाब लोग वे नहीं होते जो हर वक्त सही फैसले लेते हों, लेकिन वे लोग होते हैं जो अपने फैसलों को सही साबित कर देते हैं। अगर वे गलती करते हैं तो उसे मान लेते हैं, इससे जितना हो सके सीखते हैं और फिर काम में जुट जाते हैं। याद रखिए, आप कामयाबी का राज केवल नाकाम होकर और गलतियां कर कर ही सीख सकते हैं। आप जितने नाकाम होते हैं या गलतियां करते हैं, आप उतने ही स्मार्ट बनते जाते हैं, और अंततः आपके अपने लक्ष्य को हासिल करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अगला है पूरी जिम्मेदारी स्वीकारें। आप में अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकारने का साहस होना चाहिए, यानी कि आपको परिणामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप में सफाई देने या अपने आप को बचाने के प्रयासों से इनकार करने का साहस होना चाहिए।
आप में बार बार यह कहने का साहस होना चाहिए, मैं जिम्मेदार हूँ। जब कोई बात गलत हो जाए तो आप समस्या की बजाय हल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप पूछते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या है, समस्या का हल क्या है। उसके बाद आप उठ खड़े होते हैं और दोबारा काम में जुट जाते हैं, यानी कि गेहूं को निकालकर कचरे को फेंक देते हैं। अगला है धैर्यवान बने। आप में साहसपूर्ण धैर्य होना चाहिए। यह एक खास किस्म का धैर्य होता है जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब आप लक्ष्य की ओर निकल तो पड़ते हैं, लेकिन आपको परिणाम का पता नहीं होता। यह जानना काफी चौंकाने वाला है कि कितने लोग शुरुआत और उसके फल मिलने के बीच के इस दौर में ही पलायन कर जाते हैं। इस दौरान शंका कुशंकाएं उन पर हावी हो जाती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने अपने लक्ष्य की ओर कदम उठा लिया कि तब तक शांत और विश्वासपूर्ण रहने का संकल्प लें, जब तक आपको परिणाम मिलना शुरू नहीं हो जाता। बीच के दौर में जो होना है होता रहे। धैर्य और दृढ़ता के साथ डटे रहे। डटे रहने का साहस सबसे आखिरी अनिवार्य साहस है। दूसरे किसी की भी तुलना में लक्ष्य की राह में ज्यादा देर तक डटे रहने का साहस। दृढ़ता के साथ डटे रहने का साहस ही आखिरकार आपकी कामयाबी को तय करेगा। किसी भी विषम परिस्थिति में डटे रहने की आपकी जिद ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होगी। यह एक ऐसा कारक है जो कामयाबी को तय कर सकता है। अगर आप मैदान छोड़ने से इनकार कर देते हैं तो अंततः आपकी कामयाबी तय है, जैसा कि बेसबॉल में होता है। आप तब तक होम रन पूरा ही नहीं कर सकते जब तक आप बैट को घुमाना जारी नहीं रखते। कामयाब लोगों के 30 साल के अध्ययन के दौरान मैंने एक तथ्य को बार बार देखा है, कोई भी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह खुद हार स्वीकार नहीं कर लेता। आपको आपके सिवाय कोई और हरा ही नहीं सकता। जब आप अपने आप को किसी काम के लिए अनुशासित कर लेते हैं, फिर वह आपको पसंद हो या नापसंद, और अपनी आंतरिक शक्ति से ऊंचे दर्जे का साहस दृढ़ संकल्प जुटा लेते हैं, तो आप एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। आपको जल्द ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपने आप को इस स्थिति में ले आएंगे जहां आपको रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं होगी। हम आत्मनिर्मित हैं। किसी ने एक बार कहा था, मैं आत्मनिर्मित हूं, लेकिन अगर मुझे दोबारा ऐसा करना पड़ा तो मैं दूसरों से कुछ मदद लूंगा। आप और मैं आत्मनिर्मित हैं। हम सभी अनेक क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। हम सबको अपने लिए ऊंचे मापदंड तय करने चाहिए। हम सबको अपने चरित्र के निर्माण के लिए लगातार काम करना चाहिए। हम सबको बेहतर इंसान बनने के लिए पुरजोर प्रयास करने चाहिए। हम उपलब्धि के किसी मौके पर भी उदासीन होकर नहीं बैठ सकते। हमें अपने स्तर को खुद ही ऊंचा उठाते रहना चाहिए। श्रेष्ठ लोगों की पहचानों में से एक है कि वे खुद का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। अगर वे किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो वे काम इस कल्पना के साथ करेंगे कि उनका बॉस पूरे वक्त उनको देख रहा है और हर मिनट हर दिन वेतन वृद्धि के लिए उनके साल भर के हिसाब को रख रहा है, या खुद को ऐसे रोल मॉडल के तौर पर देखेंगे, ऐसे मापदंडों के साथ जो किसी से भी ज्यादा हो और उनके खुद के द्वारा तय किए गए हों। हमारे समाज में शीर्ष 2% लोग ही अपना प्रबंधन और नियंत्रण जानते हैं। वे पूरा दिन ऐसे काम कर सकते हैं मानो सभी उन्हीं को देख रहे हो, फिर भले ही कोई भी ना देख रहा हो। वास्तविक इनाम। जब आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य रखते हैं तो आपकी अपने बारे में सोच और आत्मसम्मान काफी बढ़ जाता है। जब आप यह फैसला करते हैं कि आप ऊंचे जीवन मूल्यों और अपनी अंतरात्मा के मुताबिक ही जिएंगे, तो आपको अपने बारे में काफी अच्छा लगने लगता है। जब आप ईमानदार बन जाते हैं तो दूसरों के साथ रिश्तों में समझौता करना बंद कर देते हैं। आप जिनके साथ रहते हैं या काम करते हैं उनसे काफी ईमानदारी से पेश आते हैं। आप अपने और दूसरों के साथ सच्चाई से पेश आते हैं। आप अपने आप से जितना ज्यादा ईमानदार रहेंगे, आपके भीतर उतना ही ज्यादा साहस और आत्मविश्वास होगा। आप खुद के बारे में ज्यादा सकारात्मक और उत्साहित हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा आंतरिक शक्ति और व्यक्तिगत तौर पर मजबूती महसूस करेंगे। आप अपनी जिंदगी को अपने ऊंचे आदर्शों पर जितना ज्यादा आधारित करेंगे, आप उतने ही ज्यादा चरित्रवान बनेंगे। आखिरकार आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं होगी। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, साथ ही ये बुक भी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी सोच को और भी गहराई से समझने में मदद करेगी।
तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पहले के वीडियो जरूर देखें और अपनी जिंदगी बदलने के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अब अगले वीडियो।